चलिए दोस्तों, तो न्यूमेरिकल को सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर दो क्वेश्चन को करेंगे रैंडमली, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, इट्स कवर्स अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस केस। ठीक है, हिंदी में क्या है कि जब 5 kg की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो यह 5 मीटर की क्षैतिज दूरी को तय करता है। इस स्थिति में किया गया कार्य की मात्रा की गणना करें। ठीक है, यानी हमें क्या निकालने बोल रहा है? कार्य निकालने बोल रहा है। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे कि हमें दिया क्या क्या है वो निकालते हैं। ठीक है क्या क्या दिया हुआ है? 50 न्यूटन है ना। न्यूटन क्या है? तो बल का एसआई यूनिट है, यानी कि ये क्या है? बल दिया हुआ है। यानी क्या? बल। बल कितना दिया हुआ है? तो बल दिया हुआ है 50 न्यूटन। बल को किससे डिनोट करते हैं? तो फोर्स से। ठीक है, अच्छा अगला चीज क्या देखते हैं? ये 5 kg है ना, यानी मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यानी द्रव्यमान है ना। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? 5 kg दिया हुआ है। दोस्तों ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, आप क्या करना, आप ऐसे ये करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही 50 न्यूटन 5, या फिर अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगला चीज़ क्या दिया हुआ है? ये 5 मीटर क्षैतिज दूरी। ठीक है, 5 मीटर क्षैतिज दूरी। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है कि 5 मीटर क्षैतिज दूरी, यानी कि ये क्या है? एक तरह का मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या है? कार्य। तो कार्य का दोस्तों मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि W बराबर क्या होता है? तो फोर्स इनटू एस कॉस थीटा। ठीक है, ये यस क्या है? तो एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर दूरी है उसको दो तरीका से बोला जा सकता है। दूरी और डिस्प्लेसमेंट में जो है विस्थापन, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक आप ऐसे आ गए और एक ऐसे 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 घूम करके आए। तो ये दोनों स्थान पर जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। और ये जो दूरी है इधर से घूम घूम करके इधर से आया, इसको हम लोग क्या है? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यानी दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या है? एस कोस थीटा। ठीक है, तो वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है पहले पहले देखना है। क्या एफ फोर्स दिया है? क्या? हाँ, फोर्स दिया है ना। क्या है यहाँ? 50 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, 50 इंटू एस यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यानी दूरी। कौन सा दूरी है? तो ये शॉर्टेस्ट दूरी है, ये वाला जो है ना, ये कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, इंटू यानी पॉइंट मतलब इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस थीटा, थीटा का मान जो है क्या है? यहाँ पे 0 डिग्री ले लेंगे। क्यों 0 डिग्री ले लेंगे? कि कार्य का मतलब एक कार्य क्या है कि बल की दिशा में हो रही है। जैसे अगर हम इस दिशा में और क्षैतिज दूरी में है ना, क्षैतिज दूरी में है, तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लिख देंगे। और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो 250 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई। अच्छा दोस्तों, इसके पहले प्रॉब्लम में एक चीज को हम लोगों ने ये ध्यान दिया, ये जो द्रव्यमान है ये 5 kg है। ठीक है ना, इसको आप इग्नोर करना है। इसका तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना कि आपने 5 kg का तो कुछ यूज ही नहीं किया, इसका कोई जरूरत ही नहीं है तो हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन क्या है, तो एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जाता है। यदि इसका वेग समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से जमीन पर टकराएगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया क्या क्या है, ये 20 मीटर ऊंचाई, ठीक है। ये ऊंचाई को फिर से क्या करेंगे, एस से करेंगे, क्योंकि ये एक डिस्टेंस यानी विस्थापन की दूरी है, ठीक है ना। ये एस क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। अगला क्या दिया हुआ है, इसका वेग यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी क्या है, ए यानी कि त्वरण, क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या होता है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ए दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, तो किस वेग से टकराया, यानी जमीन पर किस वेग से टकराया। तो ये जो गति के 3 समीकरण मैंने आपको बताए थे, उसी में से एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखें, तो ठीक है ना। तो हमें क्या है कि हम अगर गति के तीसरे नियम को यूज करना चाहें, कि अगर गति के तीसरा नियम जो है, अगर भी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो हमारे पास क्या क्या है, एस है, ए है, यू हमें भी तो निकालना है ना, क्योंकि जमीन पर टकराया है तो भी निकालना है, और यू हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यू किसको बोलते हैं, तो इनिशियल वैल्यू को बोलते हैं, कि जहां से वेग स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए जैसे इस अगर पेन को मैं अगर खड़ा कर दूं, इस पेन को अगर, या फिर इस ढक्कन को देखता हूं, अगर ये ढक्कन है, ठीक है, ये ऊंचाई पर, अगर इस ऊंचाई पर रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ से हम अगर इसे नीचे जमीन पर गिराते हैं इसे, तो ये जो जमीन का जो ये बॉटम है, वहाँ पे जो टकराएगा, यानी टकराने के ठीक पहले का वैल्यू हमसे निकालने को बोला है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे अभी मैं यहाँ से गिराऊंगा कोई चीज को, ठीक है ना, एक गेंद को, तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू होगी, यानी यू का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे जब नीचे गिरेगा तो यहाँ जमीन पे गिरने के बाद भी इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन हमें पूछा क्या है, जमीन पे टकराने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग हो गया, यानी वो क्या हो गया, भी हो गया। तो u का मान हम लोग ऑटोमेटिक नहीं देने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, u क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, प्लस 2 का तो 2 ही हो जाएगा। a का मान कितना दिया हुआ है, इंटू में 10, और विस्थापन यानी s का मान कितना दिया हुआ है, तो 20। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 2 दूनी 4 यानी कि 400 हो जाएगा। लेकिन ये किसका मान है, तो भी स्क्वायर का मान है। हमसे क्या पूछा है, भी। तो यहाँ पर भी करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को अंडर रूट कर देते हैं ना, इसको अंडर रूट कर देते हैं, इसको अंडर रूट कर देंगे, तो भी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही मैं हर 1-2 दिन में फिर से 2 क्वेश्चन को रेंडमली डालूंगा। ग्रुप डी का एग्जाम जब तक होता है तब तक 1-2 क्वेश्चन करके डालूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है न्यूमेरिकल की वो बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द 2 क्वेश्चन को लेकर के मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।